और दोस्तों अभी चंद्रयान 3 को लेकर बहुत ही बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बड़ी खबर है कि चांद पर पहुंचा चंद्रयान 3। लैंडिंग के बाद ऐसा होगा नजारा, चंद्रमा पर देश का तिरंगा देखकर गर्व से चौड़ा हो जाएगा आपका भी सीना। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि चंद्रयान 3 ने धरती पर भेजी चांद की एक और तस्वीर, और हो गया बड़ा खुलासा, जानकर आप भी हो जाओगे हैरान। साथ ही एक और बड़ी खबर है, भारत के साथ रेस में रूस ने 46 साल बाद लॉन्च किया मून मिशन। 1 साल तक लगातार चंद्रमा की सतह पर रिसर्च करेगा लूना 25। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत के चंद्रयान से पूरे 1 महीने बाद रूस ने अपना चंद्र मिशन लूना 25 लॉन्च किया, लेकिन ये भारत के चंद्रयान 3 से पहले चंद्रमा पर लैंड करने की संभावना बना रहा है। तो आखिर इसके पीछे की क्या है वजह? और वहीं आपको बता दें, चंद्रयान 3 ने लैंडर इमेजर कैमरे से धरती और चांद दोनों की तस्वीरें एक साथ पृथ्वी पर भेजी है। लैंड करने में बची है बस इतनी मात्र दूरी, और साथ ही चंद्रमा पर बहुत ही बड़ी रिसर्च खोज हुई है। तो एक एक करते हुए सभी महत्वपूर्ण खबरें अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय विज्ञान लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि देश हित की काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए सबसे पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है कि चंद्रयान 3 ने लैंडर के कैमरे से कैद करी धरती और चांद की फोटो और भेजी पृथ्वी पर। दोस्तों भारत का महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 मिशन जो है ना, वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के सतह के और भी ज्यादा करीब पहुंच चुका है। अभी ये चंद्रमा की तीसरी कक्षा के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। और इसी बीच इसरो ने अभी हाल ही में जानकारी देते हुए बताया कि चंद्रयान 3 के जो लैंडर इमेजर कैमरा है ना, उससे चंद्रयान ने धरती और चंद्रमा दोनों की फोटो भेजी है। जिस तरह से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं दोस्तों की चंद्रमा से धरती आखिर कैसे दिखती है, पूरे नीले कलर का जो ये ग्रह नजर आ रहा है ना आपको, यह है दोस्तों अपनी धरती, अपनी पृथ्वी। अच्छा, पृथ्वी चंद्रमा से नीली इसलिए दिखाई देती है क्योंकि पृथ्वी के 70 से ज्यादा प्रतिशत भूभाग पर तो केवल और केवल पानी है, और इसी पानी की मौजूदगी के कारण ये पृथ्वी नीले रंग में दिखाई देती है। चलिए अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत के साथ दौड़ में रूस ने 46 साल बाद लॉन्च किया मून मिशन। 1 साल तक लगातार चंद्रमा की सतह पर करता रहेगा खोज। आपको बता दें, भारत के साथ रेस लगाते हुए रूस ने भी 46 साल बाद अपना मून मिशन लॉन्च किया है। कल शुक्रवार को रूस ने लूना 25 नाम के अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है, और यह भारत के चंद्रयान 3 की तरह चंद्रमा के साउथ पोल पर ही सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लूना 25 1 साल तक चंद्रमा की सतह पर खोजबीन करेगा, और इस दौरान पानी के साथ ही जीवन की संभावनाओं की खोज तलाश की जाएगी। आपको बता दें, 1976 में रूस ने चंद्रमा पर पहला मिशन किया था, और उसके बाद अब 46 साल बाद रूस ने दूसरा मिशन भेजा है। जब भारत ने चंद्रयान 3 भेजा है ना, तो उसी से प्रोत्साहित होकर रूस ने भी भारत के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है। अब दोस्तों रूस का लूना 25 और भारत का चंद्रयान 3 दोनों ही साथ मिलकर चंद्रमा पर रिसर्च करेंगे, चंद्रमा पर खोज करेंगे। और वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि लूना 25 जो है ना, वो 21 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा, जबकि 23 अगस्त को चंद्रमा पर भारत का चंद्रयान 3 साउथ पोल के ऊपर लैंडिंग करने वाला रहेगा। आपको बता दें, अंतरिक्ष यान लूना 25 करीब एक छोटी कार जितना ही बड़ा है, और ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि साउथ पोल पर करीब 1 साल तक खोजबीन करेगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हाल ही के वर्षों में नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के जो वैज्ञानिक है ना, उन्होंने पानी के निशान का पता लगाया था। रूस के मून मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा पर पानी और जीवन दोनों की ही तलाश करना है। लेकिन एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी दुनिया के वैज्ञानिक चंद्रमा पर पानी कर रहे हैं ना दोस्तों, चंद्रमा पर पानी की खोज करने वाला सबसे पहला देश भारत देश ही है, जिसने चंद्रमा पर साल 2008 में चंद्रयान फर्स्ट मिशन भेजा था, और उसे चंद्रयान फर्स्ट ने चंद्रमा पर पानी की खोज करने की पुष्टि करी थी। चंद्रमा की सतह पर जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों के नीचे पानी की मौजूदगी का पता लगाया था भारत के ही चंद्रयान फर्स्ट ने। और जैसे ही चंद्रमा पर पानी की खोज की पुष्टि हुई ना, उसके बाद सारे ही देश जो है ना, वो चंद्रमा पर दोस्तों लगातार रिसर्च करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं मित्रों कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर क्या क्या रिसर्च करेगा, और अब तक चंद्रमा पर क्या क्या हासिल हो चुका है। उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। एक सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन ए 72 यानी कि 72 बार, ऑप्शन बी 84 यानी कि 84 बार। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा,
और उसे दिया जाएगा एक 10 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का, जिसके एक तरफ OPS न्यूज का लोगो लगा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ साक्षात माता लक्ष्मी जी का चित्र छपा हुआ ये शानदार चमचमाता हुआ जो सिक्का है ना, वो गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा बिना 1 रुपया भी चार्ज लिए। बस आपको क्वेश्चंस का सही जवाब लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आप भी इस गिव अवे पार्टिसिपेट में हिस्सा ले सके। चलिए सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि आखिर रूस ने चंद्रयान 3 से 1 महीने बाद चंद्रमा पर अपना यान भेजा, लेकिन आखिर चंद्रयान 3 से पहले कैसे उतर जाएगा। उससे पहले एक दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर चंद्रयान 3 के सभी सेंसर काम करना बंद कर दे या चंद्रयान 3 का इंजन भी खराब हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी चंद्रयान 3 करेगा सॉफ्ट लैंडिंग। इसरो चीफ ने कही दी बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकेगा। भले ही इसके सभी संवेदक यानी कि जो भी इसके सेंसर है वो अगर काम करना बंद कर दें या चंद्रयान 3 के दोनों ही इंजन काम नहीं करें, उसके बावजूद भी भारत का ये चंद्रयान मिशन अगर सब कुछ विफल हो जाता है, अगर सभी सेंसर काम करना बंद कर देते हैं, कुछ भी काम नहीं करता है, फिर भी इसका जो विक्रम है वो लैंडिंग करेगा। इसको कुछ इस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ में डिजाइन किया गया है, बशर्ते कि प्रणोदन प्रणाली अच्छी तरीके से काम करे। दोस्तों इससे पहले साल 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था भारत के द्वारा, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग करते समय चंद्रमा की सतह से 2 किलोमीटर पहले चंद्रयान 2 का जो संपर्क है ना वो धरती से टूट गया था। और उसके बाद इसरो ने टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ इस तरह का बदलाव किया कि दोस्तों अगर इसके सेंसर या इंजन भी काम करना बंद कर देना, उसके बावजूद भी चंद्रयान 3 जो है ना वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा ही। इसमें कुछ कंप्यूटर द्वारा डिजाइन किए गए प्रोग्राम ही ऐसे अपलोड किए हैं कि सब कुछ एक बाय एक स्टेप बाय स्टेप काम करता जाएगा। और अभी तक चंद्रयान 3 जिस तरह से पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाना हो, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच के रास्ते की दूरी तय करना हो, चंद्रमा की पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा में भी सफलता पूर्वक प्रवेश कर चुका है। अब तक जितने भी मुश्किलें आई है ना, ये चंद्रयान 3 उन सभी मुश्किलों को पार करता हुआ आसमान का सीना चीरते हुए आगे बढ़ रहा है और भारत का नाम रोशन कर रहा है। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय जवान, जय विज्ञान और जय हिंदुस्तान अवश्य लिखिएगा। आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है, भारत की अंतरिक्ष ताकत को सलाम कर रही है कि आखिर भारत की टेक्नोलॉजी कम से कम खर्चे में कितना बड़ा यहाँ पर दोस्तों एक महत्वपूर्ण मिशन को अंजाम दे रही है, जहाँ पर भारत का जो ये चंद्रयान 3 मिशन है ना, इसकी कुल लागत लगभग 615 करोड़ रुपए आई है। जबकि रूस ने जो ये लूना 25 मिशन भेजा है ना, तो ये भारत के मिशन की लगभग 4 गुना से ज्यादा इसकी जो लागत आई है, कॉस्टिंग आई है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि दोस्तों भारत की जुगाड़ू टेक्नोलॉजी कितना अंतरिक्ष में काम कर रही है। भारत में तो करते ही है, भारत से दूर अंतरिक्ष में चंद्रमा के ऊपर, चंदा मामा के ऊपर काम कर रही है। अच्छा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो भारत के अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग होनी है ना, वहाँ पर आज दिन तक दुनिया का कोई भी देश सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया है। ऐसे में चंद्रयान 3 जैसे ही सॉफ्ट लैंडिंग करेगा ना, तो पूरी दुनिया में चंद्रमा के साउथ पोल पर जो सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला देश है ना, वो भारत देश सबसे पहला देश बन जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि 1 महीने पहले लॉन्च हुए चंद्रयान 3 से आखिर चांद पर पहले कैसे पहुंचेगा रूस का लूना 25, क्योंकि ये तो चंद्रयान 3 के 1 महीने बाद रवाना हुआ है। दोस्तों रूस का जो अंतरिक्ष यान है ना लूना 25, ये लगभग 5.5 दिन में चंद्रमा पर पहुंच जाएगा, जबकि भारत के मिशन को चंद्रमा पर पहुंचने में कई दिनों का वक्त लगा था। लेकिन आपको बता दें कि ये मात्र 5.5 दिन में ही रूस का मिशन चंद्रमा पर पहुंचेगा और फिर चंद्रमा पर 3 से लेकर 7 दिन तक ये चंद्रमा की सतह पर जाने से पहले लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा की कक्षा में ही परिक्रमा करेगा। चंद्रयान 3 मिशन जो लूना 25 है ना, इसके बाद अपना चंद्रयान 3 जो पहुंचेगा ना, इसका मुख्य कारण है चंद्रमा तक का लंबा रास्ता तय करना। दोस्तों भारत का चंद्रयान 3 लूना 25 की तुलना में बहुत ही ज्यादा लंबा सफर तय कर रहा है। दरअसल चंद्रयान 3 अपने सफर के जरिए पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का लाभ लेना चाहता है और इससे इसके ईंधन पर काफी ज्यादा बचत होगी। बाकी जो लूना 25 रॉकेट जो दोस्तों रूस ने लॉन्च किया है ना, ये रॉकेट ही बहुत ज्यादा बड़ा है, जबकि अपने भारत का रॉकेट बहुत ही छोटा है। लिहाजा यह जो रॉकेट है ना, वो चंद्रयान 3 को इतना वेग यानी कि वेलोसिटी नहीं दे सकता है। यह भी दोस्तों चंद्रयान 3 की रफ्तार की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आपको बता दें कि चाहे समय ज्यादा लगे, लेकिन आपको बता दें मित्रों कि कम खर्चे में, जी हाँ मित्रों, मात्र 615 करोड़ रुपए के खर्चे में चंद्रमा पर मिशन भेजना किसी भी देश के लिए पॉसिबल नहीं है, जो भारत देश ने करके दिखाया है। क्योंकि दोस्तों भारत ने बहुत ही कम ईंधन में चंद्रमा पर जो मिशन भेजा है, इसका मुख्य कारण है पृथ्वी के सबसे पहले तो चक्कर लगवाना,
परिक्रमा करना, ताकि ये पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है ना वो चक्कर लगाते लगाते उस गुरुत्वाकर्षण का फायदा चंद्रयान 3 ने उठाया है और उसके बाद अब चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का भी लाभ उठा रहा है और इससे ईंधन की बहुत ही ज्यादा बचत हो रही है और इसी कारण चंद्रयान 3 मिशन की जो लागत है ना वो बहुत ही कम आई है। और वहीं आपको बता दें कि भारत और रूस धरती पर तो दोस्त है, लेकिन अब दोनों ही चांद पर होंगे पड़ोसी। भारत के चंद्रयान 3 और रूस के लूना 25 की जो मिशन की कुछ खास बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दोस्तों रूस का जो मिशन है ना वो लगभग 21 या 22 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर देगा और भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त को शाम को लगभग 5:45 बजे के आसपास चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो बस अब तो मात्र कुछ ही दिनों का समय शेष है और तब तक अपन लगातार इसी तरह की रोज नई नई काम की जानकारियों के अपडेट आप तक लेकर आएंगे। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान।